जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके जो टेन्योर है प्रेसिडेंट के तौर पर, उनके कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया है 2024 तक, जून 2024 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो अब तक हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर हमला करती रहती थी कि वहां इलेक्शन नहीं होते, इस बार उन्होंने जेपी नड्डा का भी जो पूरा कार्यकाल है उसको बिना, क्योंकि चुनावों के बीच चुनाव नहीं हो सके तो उसके बाद बढ़ाया गया है। देखा इस तरह से जा रहा था कि चुनावी साल है, अहम चुनाव अब हैं और 2024 का चुनाव भी है, तो इस वजह से यह बात तय मानी जा रही थी कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। क्यों ये जरूरत पड़ी कि बिना चुनाव के उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, इस पर अमित शाह जो यहाँ गृह मंत्री हैं वो आए और उन्होंने जेपी नड्डा के समर्थन में और किस तरीके से ये पूरा एक्सटेंशन उनको मिला उस पर कुछ बातें कही। पहले उनकी बात सुन लीजिए। भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। रवीश हमारे साथ बने हुए हैं। रवीश, ये तो एक्सपेक्टेड था, ये कहीं ना कहीं लोगों को पूर्वानुमान था कि जगत प्रकाश नड्डा साहब को एक्सटेंशन मिलना है, लेकिन बीजेपी का जो एक बड़ा तीखा हमला रहता था बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पर कि आप में डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, अब मौका उन्हें भी मिलेगा हमला करने का एक्सटेंशन पे। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि कोविड के चलते जो है वो संगठन के चुनाव नहीं हो पाए और संगठन के चुनाव नहीं हो पाए, इसके वजह से जो है वो जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है उसको विस्तार दिया गया है। हालांकि उन्होंने स्ट्राइक रेट को भी जो है वो बताया कि जेपी नड्डा ने 120 अभी तक चुनाव हुए हैं, उसमें से 73 चुनाव में उनके नेतृत्व में जीत हासिल हुई है। लेकिन ये सवाल जरूर उठना लाजमी है और आपको याद होगा कि अमित शाह का भी कार्यकाल जो है 2019 में बढ़ाया गया था 1 साल का। तो लगता यही है कि चूंकि लोकसभा चुनाव हैं, इस साल भी 9 राज्यों के चुनाव हैं, तो इससे लगा बीजेपी के संगठन को कि अब नया कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा तो उसको संगठन को समझने में, उसको बनाने में वक्त लगेगा, तो उस वक्त को जो है क्यों जाया किया जाए। ये 2 इलेक्शन जो है वो करवाने के बाद में जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, तो इसी के वजह से ये हो सकता है। और जैसा कि हम और आप 2 दिन से चर्चा भी कर रहे थे कि बिल्कुल उम्मीद थी कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके नाम पर मोहर लगे और उनका जो विस्तार है उसको किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि चेहरा और काम नरेंद्र मोदी का रहेगा, लेकिन संगठनात्मक जो नेतृत्व है वो जेपी नड्डा का रहेगा।